जनवरी का महीना था। ठंड दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। सुबह होते ही पूरे गांव में घना कोहरा छा जाता और ठंडी हवा शरीर को चीरती हुई निकल जाती। इसी गांव में एक मेहनती किसान रहता था जिसका नाम ओमबीर था। ओमबीर एक साधारण लेकिन हिम्मती किसान था। खेती ही उसकी पहचान थी और खेत ही उसका संसार। ओमबीर की पत्नी का नाम रीना था। रीना एक समझदार, धैर्यवान और मेहनती महिला थी। वह घर के काम संभालती, बच्चों की देखभाल करती और समय मिलने पर खेत में भी ओमबीर की मदद करती थी। उनके दो बच्चे थे, बड़ा बेटा राहुल और छोटी बेटी टीना। राहुल पढ़ाई में तेज था और टीना बहुत मासूम और चंचल थी। जनवरी की ठंड का असर खेतों पर साफ दिखाई दे रहा था। फसल को बचाना आसान नहीं था। ओमबीर रोज सुबह अंधेरे में ही उठ जाता। ठंड से हाथ सुन्न हो जाते, लेकिन वो बिना रुके खेत की ओर चल पड़ता। उसे पता था कि अगर उसने मेहनत छोड़ी तो उसके बच्चों का भविष्य भी मुश्किल में पड़ जाएगा। एक सुबह ओमबीर खेत में खड़ा होकर अपनी हरी फसल को देख रहा था। ठंडी हवा तेज चल रही थी। उसने मन ही मन प्रार्थना की, भगवान, मेरी फसल को इस ठंड से बचा लेना। उधर घर पर रीना बच्चों को स्कूल के लिए तैयार कर रही थी। राहुल ने पूछा, माँ, पापा इतनी ठंड में भी खेत क्यों जाते हैं? रीना ने प्यार से जवाब दिया, बेटा, किसान की मेहनत से ही सबका घर चलता है। तुम्हारे पापा बहुत मजबूत हैं। एक रात अचानक ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई। सुबह खेत में पाला जम गया था। जब ओमबीर खेत पहुंचा तो उसका दिल बैठ गया। फसल का कुछ हिस्सा खराब हो चुका था। वह कुछ देर चुपचाप खड़ा रहा। चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। शाम को जब वह घर लौटा, रीना ने उसके चेहरे से सब समझ लिया। रीना बोली, कुछ नुकसान हुआ है ना? ओमबीर ने धीमी आवाज में कहा। हाँ, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। राहुल और टीना ये सब सुन रहे थे। टीना ने अपने छोटे हाथों से ओमबीर का हाथ पकड़ लिया और बोली, पापा, आप चिंता मत करो। उस पल ओमबीर की आंखें नम हो गईं। अगले दिन से ओमबीर और भी ज्यादा मेहनत करने लगा। वह रात में खेत के पास आग जलाकर फसल को ठंड से बचाने की कोशिश करता। कई रातें उसने जाग कर बिताई। रीना भी उसके साथ खड़ी रही। वो गर्म चाय लाती और उसका हौसला बढ़ाती। गांव के कुछ लोग कहते, इतनी ठंड में इतना संघर्ष बेकार है। लेकिन ओमबीर मुस्कुराकर कहता, किसान की ताकत उसकी मेहनत है। धीरे धीरे समय बदला। फरवरी का महीना आया और ठंड कम होने लगी। जो फसल बच गई थी वह फिर से हरी होने लगी। खेतों में जान लौट आई। एक दिन राहुल स्कूल से बहुत खुश होकर आया। उसने कहा, पापा, मैं आगे चलकर खेती की नई तकनीक सीखना चाहता हूँ। ओमबीर ने बेटे को गले लगाकर कहा, बेटा, अगर किसान पढ़ा लिखा हो तो खेती भी मजबूत होती है। टीना रोज पापा के साथ खेत जाती। वह पौधों से बातें करती और कहती, जल्दी जल्दी बड़े हो जाओ। यह देखकर ओमबीर और रीना दोनों मुस्कुरा उठते। कुछ महीनों बाद फसल कटाई का समय आया। पैदावार ज्यादा नहीं थी, लेकिन मेहनत सफल रही थी। ओमबीर ने भगवान का धन्यवाद किया। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। अब की बार तूने मेरी फसल बचा ली, मुझ पर रहम कर लिया। गांव वालों ने उसकी तारीफ की। ओमबीर ने हार नहीं मानी। उस रात पूरा परिवार साथ बैठकर खाना खा रहा था। ठंड अब कम हो चुकी थी, लेकिन घर में अपनापन और सुकून था। ओमबीर बोला, हमारे पास ज्यादा पैसा नहीं, लेकिन एक दूसरे का साथ है। रीना मुस्कुराई और बोली, और यही सबसे बड़ी दौलत है। राहुल और टीना हंस पड़े। ओमबीर ने आसमान की ओर देखा और सोचा, मुश्किलें आई, लेकिन उम्मीद कभी नहीं जमीन। यही मेरे परिवार की उम्मीद है।